महिला आरक्षण पर खुल गई बीजेपी की पोल। उपचुनाव में घोषित उम्मीदवारों पर शिवपाल ने बीजेपी की राजनीति को रगड़ दिया। शिवपाल ने आधी आबादी के बीच बीजेपी की कथनी और करनी पर से उठा दिया पर्दा। सोशल मीडिया पर शिवपाल का यह बयान मचा रहा गर्दा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सभी दल एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच मैनपुरी के करहल से उपचुनाव को लेकर सपा के दिग्गज नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दे दिया। ये बयान ऐसा जिसे सुनेंगे आप तो कहेंगे कि बीजेपी जो कहती है क्या वाकई वो वैसा करती है, या फिर बीजेपी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग है। शिवपाल ने बीजेपी की कथनी और करनी पर से पूरी तरह पर्दा उठा दिया। शिवपाल यादव ने आधी आबादी को लेकर बीजेपी के दावे की ऐसी पोल खोली जिसका जवाब शायद ही बीजेपी दे पाए। शिवपाल के बयान को सुनाएंगे आपको, उससे पहले इस तस्वीर में लिखे शब्द को देख लीजिए। इसमें लिखा हर एक शब्द सपाइयों के जोश की कहानी कह रहा है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इनकलाब लिखेंगे। साफ है, सपा के नेता से लेकर कार्यकर्ता बीजेपी से आर पार के मूड में है। अब शिवपाल यादव ने आधी आबादी पर क्या चौंकाने वाला बयान दिया वो सुन लीजिए। ये विधानसभा के उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग होगा, प्रशासन का दुरुपयोग होगा, इस तरह के समाजवादी मंच से कहने को सुनने को मिल रहा है। क्या लगता है इस तरह वो तो जनता मुकाबला करेगी। यहाँ की जनता मन बना चुकी है। कई बार यहाँ तो मन बना, जनता के सामने सब जनता ने मन बना लिया है, जनता वोट डालेगी। और हम तो कहेंगे कि आयोग से भी हमारी निवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव, यहाँ जो प्रशासन के लोग हैं उनसे, और इसलिए उनसे कहना चाह रहे हैं जब ये नौकरी में आते हैं प्रशासन के, तब सफल लेते हैं, संविधान की कसम लेते हैं, ईश्वर की कसम लेते हैं और हम निष्पक्ष काम करेंगे। तो निष्पक्ष काम करना होगा। मतदान के दिन अगर गड़बड़ी होगी उसके लिए समाजवादी पार्टी ने क्या कर दी? तो आप लोग और ये इतने माइक पीछे पीछे लगा देना। नेताजी जैसा कि योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे, तो वहीं अखिलेश जी ने कहा है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। देखिए मायावती ने एक कहा है कि बसपा में आओगे सुरक्षित रहो। कैसे देखते हो इसको? तो देखिए उनको भी देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी देख चुके हैं। जनता सबको समझती है और जनता केवल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को देख रही है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप को साइकिल का बटन दबा करके जिताई। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उपचुनाव 9 सीटों में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? 9 में 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और 5 महिलाएं हैं इसमें। तो महिलाओं से लेकर के सभी 4 पुरुष हैं, 5 महिलाएं, 50% से ऊपर आरक्षण मिल गया और वो एक भी सीट नहीं दे पाए महिलाओं को। बताओ तो उनका वादा झूठा निकला। महिला आरक्षण भी लाए थे लेकिन एक शुरुआत भी नहीं कर पाए। शिवपाल यादव ने अपने बयान में कहा कि उपचुनाव में जनता सपा के साथ है। करहल उपचुनाव के बीच कस्बे में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने महिला आरक्षण पर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। उपचुनाव में बीजेपी के घोषित उम्मीदवारों को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि उपचुनाव की 9 सीटों पर सपा ने 5 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, जबकि बीजेपी ने एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। महिला आरक्षण की बात करने वाली बीजेपी की इस चुनाव में पोल खुल गई। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर सपा उपचुनाव जीतेगी। मैनपुरी के करहल सीट पर यहां की जनता ने सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव को जिताने का मन बनाया है। यहां की जनता पहले भी सपा के साथ थी, आगे भी रहेगी।